पिछले 2 महीनों में हमें 3 से ज़्यादा न्यूज़ आ चुकी हैं कि कहीं न कहीं कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है या कहीं पे बेसमेंट कोलैप्स हो रही है या पूरी बिल्डिंग ही गिर रही है। तो अभी जो ट्राई सिटी के अंदर पिछले 3 महीनों में जो बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, उसमें 1-2 जगह पे तो बहुत दुखद की खबर है कि 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स गिरना तो एक अलग बात है, बट जिस जान की जिसकी वो वैल्यू हम लोग लगा ही नहीं सकते हैं, वो भी बीच में डैमेज हो चुकी है। ऐसा क्यों ही गया है? चंडीगढ़ में ऐसा इतनी अच्छी बिल्डिंग्स बनने के बावजूद भी बिल्डिंग्स अगर कोलैप्स हो रही हैं तो लोगों को बहुत शक हो रहा है, बहुत से लोगों को डर हो रहा है, बहुत से लोगों को अभी तक संदेह है कि शायद उनकी जो बिल्डिंग में वो रह रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। इसको क्रॉस चेक कैसे करें? मैंने वो काफ़ी स्टडी करी तो काफ़ी लेट के बाद मैंने एक वीडियो बनाई कि इस बिल्डिंग के पीछे कोलैप्स होने का रीज़न क्या हो रखा था। क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन में कमी थी, या इसमें कुछ स्ट्रेंथ में कमी थी, या वर्कमैनशिप में कमी थी, किस चीज़ में कमी थी? तो जब सारा कुछ मैंने स्टडी करके देखा तो इसमें जो सबसे मेन चीज़ की कमी थी वो थी इंजीनियरिंग सुपरविजन, इंजीनियरिंग गाइडेंस, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी थी इस चीज़ों में। जो भी बिल्डिंग्स गिरी हैं अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी में मेंटेनेंस चल रही थी या कोई अंडर कंस्ट्रक्शन थी। दोनों उसी केस में या तीनों की तीनों उसी केसेस में गिरी हैं, और तीनों में ही ना तो कोई वहाँ पे इंजीनियरिंग सुपरविजन हो पा रही थी और ना ही कोई अच्छा कोई डिज़ाइनर वहाँ पे था। डिज़ाइनर था ही नहीं अच्छा, तो होना बहुत बड़ी बात है। जो लोगों ने उस चीज़ के बारे में स्पेशली पढ़ाई करी है उन लोगों की सुपरविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें हम लोग सिविल इंजीनियर्स अकेले नहीं कह सकते हैं। सिविल इंजीनियर एक पार्ट ऑफ है कि जो एक साइट को कंट्रोल कर सकता है। आर्किटेक्ट एक पार्ट है जो इसको डिज़ाइन अच्छे से इसकी लुक्स को लेके आ सकता है। बट इसमें सबसे मेन जो बैकबोन है जो नज़र ही नहीं आती है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, जिसके बारे में लोगों को आइडिया ही नहीं है, ना ही आइडिया लेना चाहते हैं लोग। तो जब आइडिया नहीं लेना चाहते तो बिल्डिंग्स कैसे खड़ी रहेंगी अपने आप से? और आप देखेंगे सिर्फ चंडीगढ़ में ऐसी न्यूज़ आई हैं पिछले थोड़े दिनों से, कहीं और से न्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही हैं, बट चंडीगढ़ में अगर आपके हिसाब से 3 न्यूज़ आई हैं। बट मैं अगर पूरा पिछले 24 का साल देखूं तो मेरे पास 10 से ज़्यादा न्यूज़ हैं जिसमें बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, कोलैटरल डैमेज हुए हैं। तो अब इसको किस तरीके से देखा जाए? इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे अगर किसी आदमी को एक हार्ट अटैक आ रहा है तो हम उस आदमी का इलाज एक नॉर्मल डॉक्टर से कराएंगे, या एक BDS डॉक्टर से कराएंगे, या एक नॉर्मल MBBS डॉक्टर से कराएंगे, या BAMS डॉक्टर के साथ करवाएंगे, या एक एक्सपर्टस जो MD करे हुए हार्ट सर्जन है उसके पास जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारी जो बिल्डिंग है उसको हम लोग एक नॉर्मल इंजीनियर से ठीक करवाएंगे, एक डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर से करवाएंगे, एक BTech होल्डर इंजीनियर से करवाएंगे। हम उसको एक आर्किटेक्ट से करवाएंगे, एक सीनियर आर्किटेक्ट से करवाएंगे, या फिर एक एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाएंगे जिसने मास्टर्स डिग्री करी है ऐसी स्ट्रक्चर्स के बीच में। तो ये फैसला आप ही का है कि आपकी बिल्डिंग में कौन सेफ्टी लेके आएगा। एक डॉक्टर एक टाइम पे एक आदमी की जान बचा सकता है, बट एक अच्छा इंजीनियर एक टाइम पे लाखों या हज़ारों लोगों की जान बचा सकता है, अगर वो बिल्डिंग को बचा सकता है कि अर्थक्वेक या ऐसी कोई भी डैमेज होने के टाइम पे। जो एक नई बिल्डिंग है उसके लिए तो हम लोग एक अच्छा डिज़ाइनर रख सकते हैं, एक अच्छे आर्किटेक्ट के साथ उसकी टीम के साथ हम लोग अच्छा एक घर या अच्छी एक बिल्डिंग बना सकते हैं। बट जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि वाकई वो ठीक है या नहीं है? उसके लिए बड़ी आज की डेट में एक टेक्नोलॉजी का यूज़ के साथ हम लोग एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग लेके आ सकते हैं, जिसे हम NDT टेस्टिंग कहते हैं। अब चंडीगढ़ में अवेलेबल है, तो हम उसके साथ अपनी बिल्डिंग्स को चेक करवा सकते हैं, उसका ऑडिट करवा सकते हैं कि वेदर उस बिल्डिंग्स की कंडीशंस इस टाइम कैसी हैं और किस तरीके से वो आगे उसका अर्थक्वेक के टाइम भी ऐसा अगर कोई मिस हैपनिंग होती है उसमें उसका क्या बिहेवियर रहता है। उसमें अगर मान लीजिए आपके पास बिल्डिंग के प्लान्स हैं या नहीं है, फिर भी हम उसको चेक कर सकते हैं। हम उसके बिना तोड़े उस बिल्डिंग के साथ सीधे एक स्कैन, जैसे बिल्डिंग बॉडी को स्कैन करते हैं उस तरीके से हम उसके साथ एक मशीन को लगा के उस पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर सकते हैं, बिना उसको तोड़े, बिना उसकी ब्यूटी को ख़राब करें। तो हमें उस ऑडिट्स को जरूर करवाना चाहिए अपनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के अंदर, जहाँ पे हमारे खुद की या हमारे परिवार की या हमारे पूरे ऑफिस के परिवार की जान रहती है। हमें उसको जरूर चेक करवाना चाहिए।